सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माल्टा में 5-6 लाख रुपए लगा करके आना वर्थ इट है या फिर नहीं। जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहें। तो चलो भाई, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई अभी टाइम हुआ है सुबह का और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए रोज़ की तरह। और ये साइड में आप व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा व्यू है। माल्टा में आप कहीं भी जाओगे तो भाई आपको ऐसे ही मिलने वाला है अच्छा व्यू। और जो भी रेस्टोरेंट है वो पानी के किनारे पे ही है, समुद्र के किनारे हैं। और माल्टा भी जो है एक छोटी सी कंट्री है, यूरोप का पार्ट है और शेंजन का भी पार्ट है। और भाई यहाँ पे सभी की इच्छा होती है आने के लिए। इवन टूरिस्ट पे लोग यहाँ पे आते हैं, कनाडा, यूएसए, अमेरिका। तो भाई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये जो यूरोप में ये सेंटर में पड़ता है और सस्ता भी है। मतलब हर चीज़ में अच्छा है यहाँ पे। बाकी जो जॉब के लिए आते हैं लोग यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्यों आते हैं ज़्यादा, उसका रीज़न ये है कि भाई इंग्लिश कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश चलती है। बट अभी गवर्नमेंट ने जो नया रूल बनाया है उसके हिसाब से भाई सभी को जो है लोकल लैंग्वेज यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, जो है यहाँ की माल्टीज़। तो भाई मैं अभी पॉइंट पे आ रहा था कि यहाँ पर 5-6 लाख रुपया लगा करके जो लोग आते हैं तो वो सही है या फिर नहीं, और किन किन को यहाँ पे आना चाहिए। तो भाई आने के लिए तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आए। बट टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल से लगता है। अगर आप यूरोप के अंदर ही है तब तो आप यहाँ पे आ सकते हो ईज़िली। अगर शेंजन में है फिर भी आप बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकते हो अपनी टीआरसी पे, अगर आप वर्क परमिट पे हो। बट अगर आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो माल्टा का, तो भाई बहुत मुश्किल है, वहाँ से आप नहीं आ सकते। अगर आप वहाँ से वर्क परमिट के लिए आते हो तब बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है, वहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद अपना वीज़ा ले करके आपने जस्ट ट्रैवल करना है। फिर आप किसी भी कंट्रीज़ में घूम सकते हो, काम कर सकते हो वहाँ का टीआरसी कार्ड ले करके। तो भाई माल्टा में टीआरसी कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मिल जाता है 2 से 3 महीने में यहाँ आने के बाद। उसके बाद आप लीगली काम करना स्टार्ट कर सकते हो और किसी दूसरी कंट्री में भी अगर आपने मूव होना है तो वहाँ भी हो सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और बात रही यहाँ पे सैलरी की, भाई कितना पैसा बना सकते हो आप, तो भाई मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, पूरा खाना खर्चा का निकाल करके और इधर उधर का जो खर्चा था वो पूरा गिना दिया था। बट फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि भाई जो बिना एक्सपीरियंस के आते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है, उनके लिए काम भी ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आने के लिए भी प्रॉब्लम है, उनकी रिजेक्शंस वगैरह है वो ज़्यादा रहती है। तो भाई जिनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और इंग्लिश वगैरह नहीं आती तो भाई वो नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यही प्रेफर करूँगा कि भाई अपना पैसा बर्बाद मत करना। जिसके पास एक्सपीरियंस है भाई वो आ सकता है यहाँ पे 5-6 लाख लगा करके। वर्थ इट है भाई, क्योंकि आप 5-6 लाख रुपए लगा करके यूरोप में आ रहे हो तो भाई आप आने के बाद यहाँ पे 1000 यूरो जो है वो बचा रहे हो। सपोज एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, 1000 यूरो अगर आप बचा रहे हो तो भाई 1000 यूरो आप देख सकते हो। मैं अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से बताऊँ तो भाई 1000 यूरो बन जाता है आपका 90,000 समथिंग, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम वगैरह लगा करके काम करते हो तो भाई उससे ज़्यादा बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना काम कर रहे हो। मैं जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि भाई क्या खर्चा है और क्या आपको बचत हो रही है, आपको क्या करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए। तो भाई जिसकी फैमिली है आगे उसको भी आ करके फ़ायदा नहीं है। जो मतलब 40 साल से ऊपर हो गया है उनको नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 40 साल के बाद यार आपकी जो फैमिली है वो बढ़ जाती है और आप जो परिवार से दूर है फिर आपको मुश्किल हो जाती है दूर रह करके। फिर आपको घर की याद आती है, फिर घर जाने के लिए आपको लगता है कि यार मैं घर जाऊं, तो फिर थोड़ा सा इस चीज़ में आपको मुश्किल हो जाता है। बट जैसे अनमेरिड है, यंग लड़के हैं, 22-25 साल में 35 साल के नीचे आप आ सकते हो, बहुत अच्छा है।
क्योंकि आपको शादी नहीं हुई होती अगर, तो भाई बंदे को घर की टेंशन नहीं रहती। घर अगर जाना है तो भाई 3-4 साल बाद जाना है, कोई फ़िक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, दबा के पैसा कमाओ पहले तो आने के बाद। फिर जब आप घर जाते हो तो भाई घर जाने के लिए भी 2-3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ठीक है, 1 से डेढ़ लाख रुपए तो समथिंग आपका फ़्लाइट टिकट आने जाने का होता है, और बाकी घर के खर्चे होते हैं, इधर उधर घूमना, महीने का सैलरी लॉस होता है। तो ये चीज़ें होती है थोड़ी सी छुट्टी जाने के टाइम में। सैलरी मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रक्शन की सैलरी भी बंदा 1000 यूरो समथिंग आराम से बचा लेता है। और रेस्टोरेंट्स की आप अगर बात करें तो भाई रेस्टोरेंट में आप सैलरी ज़्यादा बचा लेते हो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टाइम से करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में। बट जैसे मेरे को तो अभी 3 साल समथिंग हो चुके हैं, तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। आपका भी अच्छा चल सकता है जब आप स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग में तो यार सभी को प्रॉब्लम फेस जो है वो करनी पड़ती है। इवन मैंने जो है 6 मंथ प्रॉब्लम फेस करी है। तो भाई ऐसा रहता है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दर दर की जो ठोकरें हैं वो खानी पड़ती है, काम ढूंढना पड़ता है, इधर उधर पार्ट टाइम ढूंढना पड़ता है। परमानेंट काम के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप एजेंसी से आते हो तब आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी में आते हो फिर तो वेल एंड गुड है, अच्छा है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो चलो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।